this is your economics lecture with Naina Yadav, Commerce. Today we will start a new chapter, supply. On our last video we completed producer equilibrium chapter and today we will start a new chapter, supply. जैसे डिमांड वाला चैप्टर आपने पढ़ा था कि डिमांड क्या होती है, क्वांटिटी डिमांड क्या होती है, डिमांड शेड्यूल, डिमांड डायग्राम, लॉ ऑफ डिमांड, है ना। तो वो सब कुछ इंक्रीजिंग डिमांड, डिक्रीजिंग डिमांड, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, जो मूवमेंट आई थी, एवरीथिंग, फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है। तो एज इट इज सप्लाई के अंदर भी हमने पढ़ना है, ठीक है। वहाँ डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोनों चैप्टर अलग अलग थे। यहाँ पर सप्लाई एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दोनों एक ही चैप्टर के अंदर कंबाइन की। काफ़ी लॉन्ग चैप्टर है, काफ़ी लंबा चैप्टर है, बट यू डोंट वरी, धीरे धीरे इसको भी हम आराम से स्टडी करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सप्लाई, सप्लाई क्या होती है? सप्लाई क्या होती है? जो भी कोई भी प्रोड्यूसर किसी भी पॉसिबल प्राइजेस के ऊपर अपनी क्वांटिटी, अपने प्रोड्यूसर आउटपुट को सेल करने के लिए एग्री होता है पॉसिबल प्राइस के ऊपर या डिफरेंट कमोडिटीज़ को, सेम एज इट इज सप्लाई। देख लीजिएगा एक्सटर्नल मीनिंग सप्लाई होता क्या है, ठीक है। सप्लाई रेफर्स टू द शेड्यूल शोइंग द वेरियस क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। सप्लाई रेफर्स टू द शेड्यूल, एक तरीके का एक शेड्यूल होता है, शोइंग क्या दिखाता है, द वेरियस क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी की, किसी भी गुड्स की बहुत सारी क्वांटिटीज विच ए प्रोड्यूसर, कोई भी प्रोड्यूसर अपने कमोडिटी की बहुत सारी क्वांटिटीज इज रेडी टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। अपनी कमोडिटी की बहुत सारी वेरियस, ठीक है, दिखाया गया कि वेरियस क्वांटिटीज, अपनी कमोडिटी की, अपने आउटपुट की वेरियस क्वांटिटीज, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, कोई भी प्रोड्यूसर जब सेल करने के लिए एग्री होता है एट ए डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी के अलग अलग प्राइसेस के ऊपर, डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर अपने कमोडिटी की बहुत सारी क्वांटिटीज कोई भी प्रोड्यूसर सेल करने के लिए जब एग्री होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सप्लाई। भाई कमोडिटी है, गुड्स है, जो उसने गुड्स बनाई है, जो कमोडिटी उसने बनाई है, बहुत सारे गुड्स। भाई ऐसा तो है नहीं कि बना के अपने शोरूम में रखेगा, सेल करने के लिए ही तो बनाई है ना। और डिफरेंट पॉसिबल प्राइस के ऊपर, ठीक है, पॉसिबल प्राइस के ऊपर जो लगता है कि नहीं ये जो क्वांटिटीज़ हैं, ये जो कमोडिटी है, ये 10 पीस थे, है ना, ये मेरी इस प्राइस 200 प्राइस के ऊपर गई, ये जो 50 पीस हैं ये मेरे हो सकता है 180 प्राइस के ऊपर गए। तो डिफरेंट पॉसिबल प्राइस के ऊपर जितनी कमोडिटी वो अपनी गुड्स की सेल करना चाहता है, सेल करने के लिए रेडी होता है, क्या कहते हैं उसको, सप्लाई कहते हैं। समझ में आया? डिमांड से बिल्कुल अपोजिट। वहाँ कंज्यूमर डिमांड कर रहा था, यहाँ प्रोड्यूसर की बात करेंगे कि वो कितनी क्वांटिटी डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस के ऊपर बेचने के लिए एग्री है। सिंपल सी बात है भाई, उसने प्रोड्यूसर ने जो सामान प्रोड्यूस किया है घर तो रखेगा नहीं, बेचेगा। उसको लगता है कि ज़्यादा प्राइस के ऊपर सेल कर रहा है तो ज़्यादा प्राइस के ऊपर सेल करेगा, लगता है कि इस प्राइसेस के ऊपर कम डिमांड हो रही है तो थोड़ी प्राइसेस में भी शायद रिड्यूस भी कर दे। तो कुछ कमोडिटी वो ज़्यादा प्राइस के ऊपर, कुछ कमोडिटीज अलग प्राइस के ऊपर, डिफरेंट पॉसिबल प्राइस के ऊपर बेचने के लिए वो एग्री, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिमांड। वो तो होता है सप्लाई। अब हम एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं कि क्वान्टिटी सप्लाई, कि क्वान्टिटी सप्लाई क्या होती है। सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाई में डिफरेंट होता है, जैसे माइंड में से, जैसे डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में था, ठीक है। सप्लाई अच्छे से समझ में आ गया। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वांटिटी सप्लाइड। अच्छे से देखना है इसको। रेफर्स टू ए स्पेसिफिक क्वांटिटी विच ए प्रोड्यूसर, रेफर टू ए स्पेसिफिक क्वांटिटी। यहाँ पर वेरियस क्वांटिटीज थी, यहाँ पर स्पेसिफिक क्वांटिटी से ध्यान रखना दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है। यहाँ पर थी वेरियस क्वांटिटीज, बहुत सारी क्वांटिटी अपनी कमोडिटी की, अपने गुड्स की सेल करने के लिए रेडी है। और यहाँ पर एक स्पेसिफिक क्वांटिटी, दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ 10 यूनिट्स या सिर्फ और सिर्फ 50 यूनिट्स या सिर्फ और सिर्फ 100 यूनिट्स, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है कि प्रोड्यूसर अपनी कमोडिटी, मतलब अपने प्रोडक्ट का, अपने आउटपुट का एक स्पेसिफिक क्वांटिटी विच ए प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल करने के लिए एग्री हो जाता है, रेडी हो जाता है एट ए स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर। कुछ आया समझ में? यहाँ पर क्या था, डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस था, यहाँ पर स्पेसिफिक प्राइसेस है। यहाँ पर वेरियस क्वांटिटीज था, यहाँ पर स्पेसिफिक क्वांटिटीज है। तो दोनों में कुछ फर्क समझ में आया? नहीं आया? समझा देते हैं, ठीक है। सप्लाई का मतलब होता है कोई भी जो प्रोड्यूसर है वो अपनी वेरियस क्वांटिटी, किसकी, अपनी कमोडिटी की, अपने गुड्स की, जो गुड्स उसने बनाए हैं, बहुत सारी क्वांटिटी, ठीक है, डिफरेंट पॉसिबल प्राइस के ऊपर बेचने के लिए एग्री।
कुछ कॉमोडिटी, कुछ गुड्स उसने 10 रुपीज़ के हिसाब से सेल कर दिए, कुछ उसने 50 रुपीज़ के हिसाब से सेल कर दिए, कुछ उसने 100 रुपीज़ के हिसाब से सेल कर दिए। जैसा पॉसिबल प्राइस मिला उसने सेल कर दिए, सेल करने के लिए रेडी है, ठीक है। एंड क्वांटिटी सप्लाई में देखिएगा, यहाँ पर एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है, ठीक है, यहाँ पर एक स्पेसिफिक क्वांटिटी, दैट मीन्स फिक्स है क्वांटिटी कितनी है, 100 है तो 100 ही है, 100 यूनिट मतलब 100 यूनिट ही बेचने के लिए वो एग्री है, रेडी है। और किस प्राइस के ऊपर, स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर, एक फिक्स प्राइस के ऊपर कि 100 यूनिट वो 100 रुपीज़ के हिसाब से बेचने के लिए एग्री है, दैट इज क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। वहाँ डिफरेंट वेरियस क्वांटिटीज़ एंड डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। आई थिंक दोनों के अंदर आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सप्लाई और स्टॉक में क्या डिफरेंस है। सप्लाई और क्वांटिटी, सप्लाई में तो आपने देख लिया, लेकिन सप्लाई और क्वांटिटी, सप्लाई और स्टॉक में क्या फ़र्क है। सप्लाई हमने बताया कोई भी प्रोड्यूसर वेरियस क्वांटिटी डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर बेचने के लिए एग्री है, दैट इज सप्लाई, ठीक है। वो जो कि एक फ्लो कंसेप्ट है, फ्लो कंसेप्ट है सप्लाई, ठीक है। बट जो स्टॉक है वो हमारा एक फ्लो कंसेप्ट नहीं, ठीक है, वो फ्लो कंसेप्ट नहीं है। स्टॉक रेफर टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, किसी भी गुड्स की कितनी क्वांटिटी, किसी भी कमोडिटी की, किसी भी गुड्स की, किसी भी आउटपुट की, किसी भी प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी, दैट मीन्स टोटल क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर्स फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर सेल। जैसे सपोज कीजिएगा कि बाइक बनाने वाली कंपनी है, अब बाइक उसके लिए क्या है, गुड्स है, कमोडिटी है, ठीक है। अब उसकी टोटल क्वांटिटी, दैट मीन्स उसने कितने यूनिट, कितने पीस ऑफ बाइक उसने बना करके रखे हैं, किसके लिए, फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर सेल के लिए। समझ में आ रहा है। एट ए पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन कैलकुलेट द स्टॉक, स्टॉक को हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं। साफ सीधा लिखा है कि किसी भी प्रोड्यूसर के पास उसकी कमोडिटी का मतलब उसके बाइक की टोटल क्वांटिटी, दैट मीन्स टोटल बाइक कितनी रखी है उसके पास, किसके लिए, या तो प्रेजेंट में सेल करने के लिए या फिर फ्यूचर में सेल करने के लिए। क्लियर हुआ। तो जो स्टॉक और सप्लाई में क्या डिफरेंस हो गया, यहाँ पर तो कितनी बाइक उसने बना करके रखी हैं अभी बेचने के लिए या फिर आगे बेचने के लिए। सप्लाई में वो एग्री है बहुत सारी क्वांटिटीज़ को डिफरेंट पॉसिबल प्राइस के ऊपर बेचने के लिए एग्री है। वो एक फ्लो कंसेप्ट है, ये फ्लो कंसेप्ट नहीं है। इसको हम पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई एंड स्टॉक एक्सटर्नल मीनिंग के साथ में और इनके डिफरेंस के साथ में। क्लियर है। ठीक है, आगे हम देखते हैं सप्लाई शेड्यूल। शेड्यूल हमने डिमांड शेड्यूल भी पढ़ा था। शेड्यूल क्या होता है? शेड्यूल क्या होता है? एक टेबल टाइप फॉर्मेट होता है कि वो एक टेबल होती है जो कि क्या दिखाती है, प्रोड्यूसर की सेलिंग डिफरेंट क्वांटिटीज एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस के ऊपर, सेम एज इट इज। ठीक है। तो सप्लाई शेड्यूल क्या होते हैं? सप्लाई शेड्यूल एक टेबल की तरह होती है और वो क्या दिखाती है, क्या शो करती है कि प्रोड्यूसर डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस के ऊपर अपनी कमोडिटी को कितना बेचने के लिए रेडी है या फिर एग्री। सेम एज इट इज एक टेबल फॉर्मेट है, दैट मीन्स शेड्यूल बन गया वो। ठीक है। डायग्राम बन गया, दैट मीन्स कारो बन गया। ठीक है। आई थिंक डिमांड पढ़ने के बाद ये कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं लग रहा होगा। शेड्यूल है, कर्व है, लो है, ये सब कुछ इजीली समझ में आएंगे आपको। शेड्यूल क्या होता है? एक टेबल टाइप में होता है। ठीक है। जो कि किसी भी प्रोड्यूसर्स की डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस के ऊपर कमोडिटीज़, वेरियस कमोडिटीज़ को सेल करने की टेबल है, वो शो आउट करती है कितनी कमोडिटी सेल करना है। क्लियर हो गया। ठीक है। शेड्यूल क्या है? दो टाइप के शेड्यूल हैं, सेम एज इट इज। डिमांड शेड्यूल भी दो टाइप के थे, तो यहाँ पर सप्लाई शेड्यूल भी दो टाइप के ही हैं। ठीक है। जिन्होंने डिमांड वाला चैप्टर पढ़ा है उनके लिए इजी है, क्योंकि बिल्कुल अपोजिट है। वहाँ डिमांड थी, यहाँ सप्लाई है, यहाँ सेलिंग है। वहाँ कंज्यूमर की बात कर रहे थे, यहाँ प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं। ठीक है। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल का मतलब होता है किसी भी इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल कंपनी, इंडिविजुअल पर्सन से रिलेटेड। ठीक है। इंडिविजुअल कंपनी या इंडिविजुअल फर्म से रिलेटेड एक टेबल जो कि शो आउट करती है कि वो कितनी क्वांटिटीज़ को सेल करने के लिए रेडी है। किसी भी इंडिविजुअल कंपनी या इंडिविजुअल फर्म की बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। ठीक है। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल का डायग्राम फॉर्मेट देखिएगा, टेबल देखिए, ये प्राइजेज हैं। ठीक है। तो जब ₹5 प्राइजेज है, जब प्राइजेज ₹5 थे, तो ए फर्म ने अपनी कोई भी कमोडिटी बेची नहीं। क्यों नहीं बेची? उसको लगा कि ₹5 तो बहुत कम है इस प्रोडक्ट के। ठीक है। नहीं, और प्राइस जैसे बढ़ेंगे तो वैसे ही मैं सेल करूँगा। समझ में आ रही बात?
तो उसने 5 रुपये जब प्राइजेस थे तो उसने एक भी कॉमोडिटी अपनी सेल नहीं की। अब देखिए जब प्राइजेस इंक्रीज होकर के 10 हो गए तो उसने अपनी 10 क्वांटिटीज़ को क्या कर दिया, सेल कर दिया। डिफरेंट प्राइजेस हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज सेल हो रही है यहाँ पे, ठीक है। जब प्राइजेस और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गए 15, तो उसने और भी ज़्यादा क्वांटिटीज़ को, और भी ज़्यादा यूनिट्स को क्या कर दिया, सेल कर दिया। जब प्राइजेस इंक्रीज होकर के 20 हो गए तब उसने अपनी 30 यूनिट्स को क्या कर दिया, सेल कर दिया। समझ में आ रही बात, ठीक है। डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस एंड डिफरेंट क्वांटिटीज हैं जो कि प्रोड्यूसर सेल करने के लिए एग्री है। और एक टेबल है, दैट मीन्स शेड्यूल है, ठीक है। टेबल है इसलिए क्या बोलते हैं, इसको शेड्यूल बोलते हैं। इंडिविजुअल समझ में आया, ठीक है। अब हम मार्केट का लेते हैं। मार्केट में तो बहुत सारी फर्म्स होती हैं, 2, 3, 4, 5 जो भी होती है। अगर उन सभी की सप्लाई क्वांटिटी, ठीक है, उन सभी की सप्लाई या क्वांटिटी को अगर हम प्लस कर देते तो क्या बन जाएगी, मार्केट। क्या बन जाएगी, मार्केट। जैसे कि यहाँ पर हम क्वांटिटी ए फर्म की थी, ये ए फर्म की थी। अब हम देखते हैं कि ये जो बी फर्म की क्वांटिटी, जब 5 रुपये प्राइजेस तो बी फर्म ने भी कुछ भी सेल नहीं किया, एक भी यूनिट सेल नहीं की उसने। कोई बात नहीं, उसका खुद का डिसीजन है, नहीं करना चाहती है, लॉस नहीं सफ़र करना चाहती है, ठीक है। और जब प्राइजेस इंक्रीज होकर के 10 हो गए तो उसने अपनी 15 यूनिट्स को क्या कर दिया, सेल कर दिया, ठीक है। जब प्राइजेस और भी इंक्रीज हो गए तो उसने अपनी 20 यूनिट को सेल कर दिया। जब प्राइजेस और भी इंक्रीज हो गए तो फिर उसने अपनी 20 और 30, ठीक है, तब उसने अपने 30 यूनिट को ही सेल किया। अज्यूमेबल डाटा लिए हैं मैंने यहाँ पर। अब हम मार्केट निकालते हैं। देखो मार्केट में तो बहुत सारी फर्म्स होती है, लेकिन हमने सिर्फ 2 ही फर्म उठाई यहाँ पर। 3 भी हो सकती हैं, 4 भी, 5 भी। तो उन सभी की जो क्वांटिटी सप्लाई है अगर हम उसको ऐड कर देते हैं तो मार्केट बन जाते हैं। मार्केट देखना, मार्केट सप्लाई, यहाँ पर अगला कॉलम बनता है मार्केट सप्लाई। मार्केट की कितनी हुई, ए की और बी की दोनों की ऐड कर देंगे, बन जाएगी मार्केट की। जो प्राइसेस 5 थे तो दोनों ने कितने क्वांटिटी सेल की, कुछ भी नहीं किया, तो 0, ठीक है। जब 10 हुआ तो 10 यूनिट इसने सेल की, 15 यूनिट इसने सेल की, तो कितनी होगी, 15 और 10 25, ठीक है। ऐड कर दिया हमें 10 + 15 = 25। जब प्राइसेस 15 हो गई तो 20 यूनिट इसने सेल की, 20 यूनिट इसने सेल की। आप चाहो तो कम या ज़्यादा कर सकते हो, तो दैट मीन्स कितना हो गया, 20 + 20 = 40। मार्केट कितनी आई, सब मार्केट सप्लाई आई 40। जब 20 प्राइस हो गया तो 30 इसने सेल की और 30 इसने की, दैट मीन्स 30 + 30 = 60। ये जो मार्केट की आई है 0, 25, 40 एंड 60, ये जो क्या आई है, ये मार्केट सप्लाई आई है, ठीक है। MKT जिसको हम बोलते हैं, कुछ शॉर्ट फॉर्म में। समझ में आया शेड्यूल, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने क्या क्या पढ़ा देखिए एक बार फिर से, कि सप्लाई, एक्सटर्नल मीनिंग या स्टेटमेंट, क्वांटिटी सप्लाई एंड स्टॉक, तीनों का आपस में डिफरेंस, ठीक है, एक्सटर्नल मीनिंग के साथ में, स्टेटमेंट या मीनिंग के साथ में। उसके बाद में हमने सप्लाई शेड्यूल पढ़ा। सप्लाई शेड्यूल 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड सेकंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल। दोनों शेड्यूल्स को हमने यहाँ पर बना के दिखाया आपको, ठीक है। तो आज के लिए गाइस इतना ही। कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।